देश के प्रधानमंत्री एक सर्वोच्च पद पर होकर के इतनी बड़ा झूठ बोलेंगे। आपको ढीली हो गई सरकार। अच्छे इंसान हैं लेकिन काम करने में बहुत बेकार है। तो जनसंपर्क उनका बिल्कुल नहीं है। झूठे जुमलों से जनता अंधी हो चुकी थी धर्म के आड़ में। सरकार को सतर्क रहना चाहिए। सरकार ध्यान नहीं दे रही। उत्तर प्रदेश नहीं, देश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। लोकसभा चुनाव 2024 में जालौन करोठा भोगनीपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और केंद्र में मंत्री रहे भानु प्रताप सिंह वर्मा को करारी शिकस्त मिली है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नारायण दास अहिरवार ने 53,858 वोटों से उन्हें हराया है। आखिर क्या वजह रही इस लोकसभा क्षेत्र में जो जनता ने उनको नकारा है और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हार के मुख्य कारण रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री को हार का सामना करना पड़ा। क्या नाम है? शफीकुर रहमान कश्मीर। क्या कारण रहे हैं जो केंद्र सांसद थे और केंद्रीय मंत्री भी रहे जिन्हें इतनी करारी शिकस्त मिली है, तो आपके हिसाब से क्या कारण आप मानते हैं उनके हार के? कारण तो कई हैं, जो मुख्य कारण रहे उनके दो कि इस लोकसभा ने उन्हें कम से कम 25 साल उनके हाथ में क़यादत, लेकिन इस 25 सालों में जिले का कोई भी समाज का हो, मैं नहीं कहता मुस्लिम कम्युनिटी से हो या एससी वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, कोई भी हो, कोई भी वर्ग का ये नहीं कह सकता है सांसद भानु प्रताप वर्मा ने ये काम जनपद जालौन या लोकसभा में किया हो। दूसरी चीज, उनका सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा झूठ ये पकड़ा गया, पास का ही क्षेत्र का एक गांव है हरदोई गुजर। हरदोई गुजर को उन्होंने गोद लिया था। लोकसभा की छोड़िए, उस गांव की दुर्दशा देख लीजिए आप। दूसरी चीज ये रही, चुनाव के वक्त तो सांसद जी दिखाई देते थे, लेकिन चुनाव जाने के बाद सांसद जी को ढूंढना पड़ता था। बल्कि ये हाल हुआ था एक बार तो कि पोस्टर चिपकाए गए थे लापता सांसद के। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा है, केंद्र में बैठी हुई सरकार का लगातार झूठ बोलना। जो झूठ बोलने का था उसका रिएक्शन पूरे देश में, बल्कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में देखने को मिला कि देश के प्रधानमंत्री एक सर्वोच्च पद पर होकर के इतनी बड़ा झूठ बोलेंगे। यही जब उन्होंने 2014 में जनपद जालौन की सरजमी पर हो रही थी एक चुनावी मीटिंग में सरेआम कहा था कि हाँ मुझे मालूम है जनपद जालौन में खनन बहुत होता है, मेरी सरकार बनेगी, मैं क्या नाम ड्रोन कैमरों से उनकी रखवाली कराऊंगा। आज तक जनपद जालौन के लोग ड्रोन कैमरा ढूंढ रहे थे। खनन बेशुमार जारी है, खनन बेशुमार जारी है। इसीलिए कहा गया है कि ये जो तकरार है कुछ देर को रोकी जाती, जो कड़ी टूटी थी मिल बैठ की जोड़ी जाती। एक तवायफ से भी बदतर हुआ इसका किरदार, एक तवायफ से भी बदतर हुआ इसका किरदार। इतनी गंदी ये सियासत नहीं देखी जाती। ये गंदी सियासत थी, इसलिए जनपद जालौन और लोकसभा क्षेत्र ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा को पूरी तरह हराया। और अगर ये नहीं सुधरे, ये सरकार नहीं सुधरी, ऐसे ही झूठ बोलती रही, तो वो दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश नहीं, देश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। तो जैसे कि आपने देखा कि सांसद का क्षेत्र में ना रहना, लोगों से ना मिलना, उनकी समस्याओं को ना सुनना, इसको हार का कारण बताया। लेकिन हमारे साथ और भी मौजूद हैं लोग, उनसे भी जानते हैं आखिर क्या कारण रहा। क्या नाम है? हाँ, कालीचरण जाटव। आपको क्या लगता है कि जालौन करोठा भोगनीपुर से भानु प्रताप वर्मा जी हारे हैं, तो आपको क्या मुख्य कारण लगता है जो उनके हार के कारण बने? एक तो ये इन्होंने सड़कों पे ध्यान नहीं दिया। उड़ई की इतनी खराब सड़कें हैं कि लोगों को चलना दूभर हो गया। दूसरा, जनसंपर्क उनका बिल्कुल नहीं है। तीसरी बात यह है, उत्तर प्रदेश की सरकार को ढीली पड़ गई है। चोरियां बहुत हो रही, डकैतियां बहुत हो रही, अपहरण हो रहा है। इस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही। अगर ये सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के भाजपा की सरकार को लोक विधानसभा में नुकसान उठाना पड़ेगा। सरकार को सतर्क रहना चाहिए। जैसी पहले थी अब वो ढीली हो गई सरकार। ठीक है। तो लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था को भी मुद्दा बनाया है, जिसको लेकर उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट नहीं किए हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या मुख्य कारण रहे हैं। क्या नाम है? आप क्या मानते हैं इसमें भाजपा की करारी जो शिकस्त हुई है, तो आप क्या कारण मानते हैं जिससे भाजपा को हार मिली? तो जो हारी है वो अपने झूठे जुमलों से हारी। जो बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया, उनके सांसद उनके विधायक तमाम वादे करते थे, वो वादों पे अपने खड़े नहीं उतरे। आप सड़कों की हालत देख लीजिए, आप यहाँ पे चले जाइए, जारो नोट हो गया, कुकर गांव हो गया, बड़ी बुरी हालत है इन गाँव की। आप देख सकते हैं सड़कें नहीं बनी। और और जनता भी बदलाव चाहती थी। 25 सालों से उसी गद्दी पे बैठ के आपने कुछ नहीं करा, तो जनता बदलाव चाहती थी, बदलाव की राजनीति हुई।
तो युवाओं ने रोजगार और विकास के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को नकारा है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? आप नाम मत पूछिए क्योंकि नाम में लोग फिर जात और मजहब ढूंढ लेते हैं। एक आम जनता से आप सवाल कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पिछले 25 साल से माननीय सांसद भानु प्रताप वर्मा हमारे यहाँ के सांसद बनते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी भी उनको कोई सामाजिक कार्यों में उनकी भागीदारी नहीं दी। चाहे वो कोरोना काल निकल गया हो, चाहे आपका हॉस्पिटल में हो, आज तक किसी सामाजिक कार्य में कभी फीता काटने नहीं, ना ही मैंने किसी शादी समारोह में देखा। और भी मुख्य कई बिंदु ऐसे हैं जिसमें जैसे मानिए सड़क है, बिजली है, पानी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज तक बिजली नहीं पहुंची। डिस्ट्रिक्ट जालौन में ऐसे कई गांव हैं जहां आज तक बिजली नहीं। तो यही सब समस्याएं हैं, यही सब मुख्य कारण है। इन्हीं वजह से माननीय सांसद जी को हार का सामना करना। तो जनता ने विकास के मुद्दों को लेकर भाजपा के पक्ष में वोट नहीं किया है। जैसे कि उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, पानी की समस्याओं जो थी वो दूर नहीं हुई है कहीं ना कहीं। और लोग भी हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि जालौन गरोटा भोगनीपुर सीट से भाजपा के हारने के क्या कारण रहे हैं। आपके हिसाब से क्या कारण रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी तक जनता जनता आंखों में अपने चश्मा लगाई। पिछले 10 सालों से सांसद जी हमारे कहाँ के सांसद भी थे और केंद्र में मोदी जी की सरकार भी थी। जनता अंधी हो चुकी थी धर्म के आड़ में। केवल जनता हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत जाती थी। हम ये जानते हैं कि सांसद जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन काम करने में बहुत बेकार है। जनता का कोई काम नहीं करते। जब चुनाव आता है क्षेत्र में जाते हैं वोट मांगने के साथ साथ मैं आपको बता दूं, वो राज्य मंत्री भी रहे केंद्र में मोदी की कार्यकाल में। और स्मृति ईरानी जैसी बड़े से बड़े नेता, निरंजन ज्योति पूर्व मंत्री, वो चुनाव हार गई। तो जनता बदलाव चाहती थी। सबसे पहले जनता जागरूक हो चुकी है। जनता चाहती है रोजगार, किसानों को सिंचाई चाहिए और नौजवानों को और छात्रों को पढ़ाई चाहिए। एजुकेशन के माध्यम से बिल्कुल नाकारा सरकार रही है और उस मामले में केंद्र में कभी भी इन्होंने अपनी बात जनपद जालौन की नहीं उठाई। यहाँ के जितने भी पुल हैं, ये माननीय अखिलेश यादव की सरकार के द्वारा, समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा यहाँ बनाए गए। क्षेत्रों में, गांव में पानी और सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए जनता बदलाव चाहती थी और जनता ने उसका जवाब दे दिया। आने वाले समय में अगर इन लोगों ने, अभी ऊपर केंद्र में लंगड़ी सरकार है, अगर इन्होंने अपने आप को नहीं बदला तो जनता इनको पूरी तरह से लंगड़ा कर देगी। ऐसी सरकार लाएगी जो जनता का, नौजवानों का, किसानों का भला कर सके, गरीबों का भला कर सके, जिससे हमारा देश खुशहाल हो। जैसे कि लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर ही भितरघात हुई है, जिससे भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ऐसा नहीं है, चर्चा का विषय है। उन्होंने काम नहीं किया। पिछले 2 साल हम लोग भी 2 सत्र हम लोग भी चुनाव हारे। ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे पार्टी में भी भीतरघात रहा हो या हमारे लोगों में भी भीतरघात रहा हो। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये राजनीति, उन्होंने काम नहीं किया। जनता से वोट मांगने गए, जनता ने वोट नहीं किया और चुनाव हारे हैं इसका। तो सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि जो सांसद थे भानु प्रताप वर्मा, जो केंद्र में मंत्री भी थे, वो कहीं ना कहीं जनता से उनकी दूरी रही है, जनता के बीच नहीं गए हैं और कहीं ना कहीं विकास कार्यों को अनदेखा किया है। इसके वजह से जनता ने उन्हें नकारा है। और जनता का ये भी कहना है कि केंद्र में जो सरकार है, अगर वो इसी तरह से जनता के विकास और मुख्य मुद्दे जो बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर है, अगर उन पर ध्यान नहीं देते हैं तो आने वाले समय में भी जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करेगी। सुशील नायक, भारत समाचार, जालौन।